इसलिए ताकि अरबिक का जो हमारा मोटिवेशन है वो बाकी रह सके। तो आपसे वही मैंने कहा था कि अगर आप रेगुलर रहते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, लेकिन बीच बीच में शैतानी वसवसे आते रहेंगे आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उससे आपको बचना है। आज हम लोग लेसन को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और उसको कंटिन्यू करेंगे मंडे टू थर्सडे की जो हमारी क्लास है 9:30 की वैसे ही चलेगी। जैसा कि लास्ट में इतना वक्त नहीं मिला था कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो हमारी ये वाली बुक है आपके सामने। बुक के राइटर हैं प्रोफेसर वी अब्दुल रहीम, राइटर हैं। अभी लास्ट ईयर इनका इंतकाल हुआ है और बहुत एक्सपर्ट अरबी के रहे हैं। आपने अगर मदीना अरबिक का नाम सुना हो तो बहुत मशहूर किताब इनकी मदीना अरबिक के नाम से चलती थी, और ये बुक भी उन्हीं की लिखी हुई है। साउथ के रहने वाले थे, और सिर्फ अंग्रेजी नहीं बल्कि टोटल 18-19 जबानों के माहिर थे। ऐसे बहुत कम ही दुनिया में लोग देखने को मिलते हैं जो 10 से ज्यादा जबानें न सिर्फ बोलते हों बल्कि उसको समझते और समझाने की भी सलाहियत रखते हो। तो इस माने में बहुत मतलब ऐसी शख्सियत है, ऐसी पर्सनैलिटी है जिससे हम इंस्पायर हो सकते हैं। और ये भी इस तौर पे भी हमारे लिए आइडियल है कि मदरसा बैकग्राउंड नहीं था इनका, और हमारे हमारे जहन में ये आता है कि अरबिक का मतलब जो मदरसे बैकग्राउंड से होता है उसके लिए अरबिक होती है और उसके लिए आसान होती है। तो इस तौर से भी हमारे लिए मोटिवेशनल है ये प्रोफेसर वी अब्दुल रहीम। अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत बुजुर्गी के इनके लेक्चर्स कुछ आपको दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि 17-18 जबानों के माहिर थे। इस वजह से जो सऊदी अरब के अंदर ट्रांसलेशन की जो साफ शाह फैसल के नाम से, जहाँ से दुनिया भर की 170-80 जबानों में जो ट्रांसलेशन कुरान में होता है उसके ये बहुत जमाने तक उसके जो है डायरेक्टर कह ले आप रहे हैं एक जमाने तक। और इसी तरह जो है मदीना यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी सऊदी अरब की है, जिसमें दुनिया भर से लोग पढ़ने जाते हैं, बल्कि बनी वो बाहर वालों के लिए है, एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए बनी है। उसमें भी ये एक जमाने तक प्रोफेसर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इनके बायोग्राफी है जिसकी किताब हम पढ़ने जा रहे हैं, न्यू अरबिक कोर्स। इसके टोटल 8 वॉल्यूम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। उन्होंने ये जो बुक है ये स्कूल के हिसाब से बनाया है, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 इस हिसाब से इसको तैयार किया है। लेकिन हिंदुस्तान में इस लेवल से चल नहीं पाता है, तो अक्सर और बेशतर स्कूलों में जहाँ ये चल रही है तो बुक 1 को क्लास 3rd में पढ़ाया जाता है, 2 क्लास आगे करके अक्सर और बेशतर पढ़ाया जाता है। और इस लेवल में यानी बेसिक लेवल में जो हम हमारा 3 महीने का कोर्स है, सॉरी 4 महीने का कोर्स है, इसके अंदर हम बुक 1 कंप्लीट करेंगे, बुक 2 कंप्लीट करेंगे, और बुक 3 के लेसन नंबर 5 तक का हम कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हम प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, पास्ट और प्रेजेंट, और कुछ फ्रेजेस, जुमला बनाने का तरीका, ये हमारे कोर्स का पार्ट है। इसको हम इसमें इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में ये बातें मैं डिस्कस नहीं कर पाया था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसको जरा मैं आपको पूरे कोर्स का ओवरव्यू एक तौर से आपको दे रहा हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। तो इसको हम करेंगे, और फिर उसके बाद हमारा जो इंटरमीडिएट है उसमें बुक 3 4 5, और उसके बाद जो एडवांस होता है उसमें 6 7 8 पढ़ते हैं, वो बात की बात है। फिलहाल हम हमारा फोकस बिगिनर लेवल पे है। और साथ में हम लोग कुरान करीम के आखिर की जो छोटी छोटी सूरतें हैं, सूरह फील से लेकर के सूरह नास तक, इसका ट्रांसलेशन, सिर्फ नॉट एक्सप्लेनेशन, नॉट ग्रामर, जस्ट ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, इसकी भी हम कोशिश करेंगे। ये दो लोग वीवो और जोमी से जो लोग हैं प्लीज अपना नाम डाल लें। अगर आप नाम ना डाल पाए तो मुझे बता दें, मैं आपका नाम यहाँ पे रीनेम कर दूंगा आपको, लेकिन आपका नाम मुझे पता रहे तो मेरे लिए आसानी होगी थोड़ी सी। तो ये ट्रांसलेशन हम बुक के लास्ट वाले पार्ट का हम लोग इंशाल्लाह। माइक खोलिए और नाम बता दीजिए वीवो के नाम से जो भी। अच्छा, अभी आप मेरे ख्याल से जूम आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा हो। ठीक है, सीख जाएंगे धीरे धीरे, अगर अगर ये दिक्कत है। ठीक है, चलिए अभी आ गए। तो ये लास्ट की 10 सूरतें हम ट्रांसलेशन करेंगे और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो एक हदीस का छोटा सा छोटी सी बुक है हदीस की, उसके भी हदीस के टुकड़े हैं छोटे छोटे, उसका भी हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे इंशाल्लाह इस वाले बैच के अंदर। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं बुक, जिसको हमें स्टार्ट करना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि पहली क्लास में मैंने ज्यादा बोला था, लेकिन अगली सारी क्लासेस में आप ही लोग को ज्यादा पार्टिसिपेट करना है। मैं एज अ गाइड, एज अ मेंटर, एज अ ब्रदर आपके लिए काम कर रहा हूँगा। बाकी आप ही चीजों को सीखने में अपनी मदद खुद कर रहे होंगे। लेसन नंबर 1 अल्फाबेट्स पे है, इसलिए उसको हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अल्फाबेट्स हमें से अक्सर को आता है। और मैं समझता हूँ कि अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया तो अल्फाबेट्स आपको आते हैं, तभी आपने ज्वाइन किया होगा। लेसन नंबर 2 से अबू मजहर साहब कुछ पूछ रहे हैं, आपने हाथ उठा रखा है।
कोई सवाल है आपका, या गलती से आपसे हाथ उड़ गया है? जी नहीं सर, वो गलती से हो गया है। ठीक है, कोई मसला नहीं, ठीक है। नाम लिखने में हुआ। जी नहीं, जी तो ठीक। आपका नाम लिखा है अबू मजहर, मजहर जिसका नाम नहीं लिखा है वो जियोमी है, जिनका नाम नहीं लिखा है अभी। खैर, आपने नाम लिख दिया, ठीक है। तो लेसन नंबर 2 में हम स्टार्ट कर रहे हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं दिस दैट वाले जो सेंटेंसेस हैं, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। दो नए वर्ड सीखेंगे इसमें हम, जिसपे हम पूरा लेसन हमारा चल रहा होगा। एक हाजा, ये रहा, और एक जालिक। और आप में से अक्सर बहुत से लोगों को इसका माना मालूम होगा। कोई बताए हाजा का मतलब? बताइए उमर, आपके लिए कोई मुश्किल ये थोड़ी है, है। ये ये, और दिस जालिका, दिस, दैट। 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 और ये ध्यान में बस रखिएगा कि ये दिस और दैट, ये दोनों सिर्फ हम मैस्कुलिन के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, सिर्फ मुजक्कर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। इसको हम ध्यान में रखिएगा। अभी जो बुक 1 में आपको चैलेंज आएगा, वो सिर्फ वोकेबलरी का आएगा। बुक 1 में ऐसी कोई बहुत ज्यादा ग्रामर वगैरह नहीं है। वोकेबलरी लेकिन आपको परेशान करेगी, उसको आपको कैसे आपको ओवरकम करना है, ये आप थोड़ा सा देखिएगा। मैं उसमें आपकी कोशिश करूंगा हर लेसन के लास्ट में, इस लेसन में कौन सी आपने नई वोकेबलरी पढ़ी है, वो आपको हर लेसन के लास्ट में मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको लिखना पड़ेगा। आपको लिखना नहीं पड़ेगा, वर्ड मीनिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा आखिर में सारे वर्ड्स का। हाँ, जो वर्ड अगले लेसन, इस लेसन में आ चुका होगा, वो अगले लेसन में दोबारा आएगा, तब वहां पे नहीं रहेगा। तो अगर आपको पुराना नहीं याद हो तो प्रॉब्लम होगी। तो आपका फोकस इस वाली बुक में ज्यादातर वोकेबलरी पे ही होगा इंशाल्लाह। और ऑब्वियस सी बात है कि आप कंप्यूटर नहीं है, तो आप 10 वर्ड याद करेंगे तो आपको 10 के 10 याद नहीं रह जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट आपको 3 4 वर्ड कम से कम याद होने चाहिए जो आपने पढ़ा है। वरना हम अभी तो तस्वीर से भी हमें हेल्प मिल जाएगी, पिक्चर से भी हेल्प मिल जाएगी, आगे धीरे धीरे पिक्चर्स कम होती जाएंगी, सेंटेंस बड़ा होता जाएगा, तो आपको वोकेबलरी में प्रॉब्लम होगी। तो वोकेबलरी, बावजूद ये कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप डायरी में लिख लें तो भी आसानी होगी याद करने के लिए आपको, क्योंकि लिखने से चीजें जल्दी याद होती हैं। तो लिखते भी रहिएगा, बावजूद ये कि इस पे लिखा हुआ है उसके बावजूद आप लिखते भी रहिएगा वोकेबलरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह, चलिए उमर स्टार्ट कीजिए पहले दो सेंटेंसेस। उमर, आर यू देयर? هذا باب. हम्म। This is a door. दिस इज अ डोर। ذلك بيت. That is a house. और هذا कोई वर्ड ولد. आपका जालिका के साथ जो आपके दिमाग में हो पहले से, यहाँ लिखा ना हो? مم. ذا ذلك ولد. वो तो नीचे लिखा है। अच्छा हाँ. ذلك سمك. जालिका समक, मीनिंग? That is a fish. चलिए ठीक है, काफी चलेगा। नबी साहब नेक्स्ट। नबी साहब आप हैं। थोड़ा सा जितनी जल्दी हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे उतना हमारा क्लास का टाइम बचेगा। हाँ जी, मैं हूँ। जी जी, पढ़िए आगे, ये वाला कर्सर दिख रहा है मेरा? हाँ, ये वाला हाजा वलद। ठीक है, पिक्चर में क्या? हाजा, दिस इज फादर। बॉय, बॉय, दिस इज अ अच्छा, बॉय, वलद इज बॉय, दिस ठीक है ना? इसको इज आप ओके। ऐसे सर, काफी लोग जिसके लिए आए, औलाद हम बोलते हैं उर्दू में, औलाद बच्चों को बोलते हैं, औलाद प्लूरल है वलद का, औलाद। तो हादा वलद, दिस इज अ बॉय। एक और इसके बाद वाला भी। जालिका रजुल। हाँ, रजुल, गैस कीजिए पिक्चर में देखिए क्या लग रहा है आपको? दैट इज अ मैन। मैन, ठीक है, बिल्कुल सही, दैट इज अ मैन। दालिका रजुल, दैट इज अ मैन। अबू मजर साहब नेक्स्ट। थोड़ा सा रिस्पॉन्स जल्दी कीजिए ताकि टाइम बचे, हम लोग ज्यादा पढ़ पाए। हाजा मिरसामुन। हम्म। दिस इज अ पेंसिल। दिस इज अ पेंसिल, पेंसिल मिर्साम पेंसिल। और नेक्स्ट आ रहा है ذلك قلم. दैट इज अ पेन. ठीक है, बिल्कुल सही है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उर्दू बोलने ذلك की वजह قلم. से दैट इज अ पेन. दो दो हम लोग कर रहे हैं वजह साहब। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे जी उर्दू जी जानने की वजह से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी हमको मालूम होंगे। कलम उसी में से है, किताब उसी में से है, तो आपके लिए आसानी होगी इंशाल्लाह। यह है नेक्स्ट। जी 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 जी. जी, हाजा जमल। हम्म। क्या? दिस इज अ कैमल। दिस इज अ कैमल, हाजा जमल, दिस इज अ कैमल। ऊपर हमने यह बॉय के लिए क्या पढ़ा था? हमने बॉय के लिए पढ़ा था। एक कोई हेल्प याद करे? नहीं आ रही।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई हेल्प करे, बॉय के लिए क्या पढ़ा था? वलद। 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 वलद, ठीक है। तो वलद, चलिए नेक्स्ट कीजिए बेटा, या नेक्स्ट, जमल के बाद। जालिका जिमार, जीम जालिका का, हिमार, हाँ ठीक है। हिमार, that is a donkey. ठीक है, दैट इज अ डंकी। दालिक, और अगर वो करीब होता तो दिस इज अ डंकी, Yes. तो क्या होता? अगर दिस इज अ डंकी होता तो क्या बोलते? Haza himar. हादा हिमार। हादा हिमार, यस। बुशा साहिबा नेक्स्ट। Has haza maur. यह है Mouse. बच्चे लिखे बेटा। हाजा मौज मौज, मौजुन ठीक है, बिल्कुल सही। मौज। दिस इज अ बनाना। ठीक है, बिल्कुल सही। और नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाजा नहीं, हादा नहीं। तुफाहुन जालिका, सॉरी, जालिका तुफाहुन। दिस इज एन एप्पल। देश, दाली का देश। दैट इज एन एप्पल। जालिका के साथ कोई भी वर्ड जो आपको याद रहा हो इससे पहले का, जो स्क्रीन पे नहीं है, या आपने लिख लिया हो भी, कोई बात अभी लिखूंगी, मतलब नहीं। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ये हमारी मैम है बुशरा। चलिए ठीक है। फैजान नेक्स्ट। हाजा मिफ्ताहुन, दिस ठीक है, इज ए की। वेरी गुड, ठीक है, दिस इज अ की। जालिका एक और, ठीक है। कफलुन कुफलुन, दैट इज ए लॉक। दैट इज अ लॉक। क्या आपको याद है कि घर के लिए क्या पढ़ा था हमने? बैतुन, भाई तो आपको कहना हो दैट इज हाउस। या जालिका बैतुन। जालिका बैत, ठीक है, बिल्कुल सही है। जालिका बैतुन, दैट इज अ हाउस। लारब साहिबा। लारब खान, थोड़ा सा जल्दी रिस्पॉन्स कीजिए तो हमारा टाइम बचेगा। लारब साहिबा। नहीं, आफान से देखिए, चलिए। हाजा उस्फूर, दिस इज a sparrow. ठीक है, बिल्कुल सही है। स्पूर, स्पैरो, ठीक है, नेक्स्ट। ज़ालिका क़ितार, that this is a train. नॉट दिस। That is a train. दैट इज अ ट्रेन, बिल्कुल सही है। अगर हमें बोलना दैट इज अ मैन, मैन। ज़ालिका रजुल, ज़ालिका रजुल, रजुल। और हमने रजुल, बड़ा बच्चा, अफान। ऊंट के लिए क्या पढ़ा है हमने? जमल, जमल। बोलना दिस इज एन दिस अ कैमल। हाजा जमल, हादा जमल, ठीक है। चलिए जकिया नेक्स्ट। जकिया, आर यू देयर? जकिया सुल्ताना। लारब साहिबा। अब मेरे ख्याल आप माइक ओपन कर लेंगे। माउंटेन। हाजा हाजा जबलुन, दिस इज माउंटेन। ठीक है, बिल्कुल सही है, दिस इज अ माउंटेन, ठीक है। जालिका मैदानुन, दैट इज ग्राउंड। ग्राउंड। ठीक है, बिल्कुल सही। मैदान हम उर्दू में भी बोलते हैं मैदान, फील्ड को बोलते हैं, ग्राउंड को बोलते हैं, दैट इज अ ग्राउंड। ऊपर हमने डंकी के लिए क्या पढ़ा था लारब साहिबा? वर्ड रज हिमारुन, हिमारुन, हिमारुन। रजुल तो आदमी, आदमी और गधा फर्क होता है थोड़ा सा, ठीक है, सही है। दिस इज हिमारुन, डंकी बोलना हो अगर। दिस इज हाजा हिमारुन। आधा हिमारुन। अच्छा, ये दो लोग जियोमी और जो भी हैं, मैं नाम नहीं आपका जान पा रहा हूँ। जियोमी कौन है? मैं आपको कैसे खिताब करूंगा जब तक आपको नाम मुझे नहीं मालूम होगा? अगर आप माइक ओपन कर पाए प्लीज। आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड में एकदम एक्सट्रीम नीचे माइक का बटन होगा, जियोमी के नाम से जो भी है, जियोमी का मोबाइल जिसका भी है। हाँ, क्या नाम है आपका? आजरा अच्छा, अच्छा सिराज। अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो आपका नाम से था फिर। अच्छा, चलिए नेक्स्ट पढ़िएगा, मैं आपको रीनेम कर देता हूँ। आप नेक्स्ट पढ़िए बेटा। हाजा कमीसुन। ठीक है, कमीज उर्दू में किसे बोलते हैं हम? दिस इज दिस इज अ शर्ट, दिस इज शर्ट अ को। शर्ट, ठीक है, बिल्कुल सही है। दिस इज अ शर्ट। नेक्स्ट एक और उसके बाद।
ज़ालिका मिन मिनादिल मिंदील, ये पिक्चर देखिए, देखिए क्या लग रहा है, गेस मिंदील क्या लग रहा है ये? that is a hanky. ठीक है, बिल्कुल सही। ज़ालिका मिंदील, दैट इज एन, दैट इज अ हैंकी। ठीक है, बिल्कुल सही। यस नफीस साहब नेक्स्ट। हाजा रासून। हम्म, अब आपको बहुत सारी चीजें रास दिखाई दे रही होंगी, इसमें से क्या होगा? हम्म, कोई भी बता दीजिए, गलत हो सकता है। दिस इज द हेड। ठीक है, बिल्कुल सही। रासुन हेड, दिस इज अ हेड। हाजा रासुन, दिस इज अ हेड। एक और कीजिएगा। जालिका कलबुन, दिस इज अ हार्ट। दिस इज अ हार्ट। ज़ालिका क़ल्बुन, दिस इज अ हार्ट। चलिए अफान नेक्स्ट, दिस अफान इज अ से हार्ट। हाजा हाजा कुर्सियुन, दिस इज अ चेयर। एक और। ज़ालिका सरीरुन, दैट इज बेड। दैट इज अ बेड। अब आप कुर्सी देख रहे हैं, उर्दू का ही वर्ड है और इसलिए हमारे लिए आसान है, उसको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। कल्बुन, कल्बुन इज अ हार्ट। और अगर उमर छोटे काफ से कल्बुन रहे तो क्या मतलब हो जाता है? जी। छोटे काफ से कल्बुन अगर रहे तो क्या माना होता है? डॉग। डॉग। किसी ने बताया? हाँ, किसने डॉग। बताया? नफीस साहब ने बताया। नफीस। ठीक है, कल्बुन। अब आप देखिए, अरबिक में मखरज जिसे हम बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर आपने कौफ, कौफ को सही से अदा नहीं किया, काफ बना दिया, तो वो जो दिल है वो कुत्ता बन जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो कल्बुन इज अ हार्ट, दिल, एंड कल्बुन इज डॉग। अगर आप किसी को बोल रहे होंगे कि मेरा दिल धड़क रहा है, और अगर आपने खौफ को सही से अदा नहीं किया, तो वो कुत्ता धड़कने लगेगा। ठीक है ना? तो इसलिए हम बोलते हैं कि अरबिक थोड़ा सेंसिटिव लैंग्वेज, इसलिए कारी साहब जो है थोड़ा सा सख्ती करते थे मखरज पे। आइन निकालो, कौफ निकालो, काफ निकालो। खैर, तो ये नए वर्ड्स हैं जो आपने इस लेसन में सीखा है, और उसको आपको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करनी है। उसके लिए क्या क्या तरीके साइंटिफिक हो सकते हैं, आप चार्ट बना लें, सर आप लिख। थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हैं यहाँ पे? हाँ हाँ, ठीक है। पॉज अभी आगे प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चा, तो उसमें खुद ब खुद और होगी। ये सारे वर्ड्स दोबारा आने वाले हैं, ये सारे वर्ड्स दोबारा आने वाले हैं। तो बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बुक तो आपके पास है ही, देखते रहिएगा इंशाल्लाह। चलिए, अबू अबू मजहर साहब स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज। हम लोग पहले एक्सरसाइज को हम लोग छोड़ रहे हैं, इसमें सिर्फ दिस और दैट हमें लगाना है बस। दिस और दैट, और उसको आप लोग खुद से करेंगे और मुझे करके भेजेंगे इंशाल्लाह। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 में हाजा और जाली का दिया हुआ है, और साथ में आपको कोई भी वर्ड जोड़ना है, कोई भी वर्ड जो आपको याद रहे। नहीं भी याद होगा तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो दो दो वर्ड सेंटेंसेस हम लोग एक साथ बना रहे हैं। अबू मजहर साहब पहला और दूसरा बनाइएगा। आपको माइक खोलने में थोड़ा टाइम लग रहा है अबू मजहर साहब, या कहीं मसरूफ भी हैं? जी जी जी। ठीक, कीजिए। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। नहीं, मसरूफ होने का मसला इसका नहीं है। सेंटेंस बनाना है। हादा के साथ कुछ जोड़ना है और फिर ट्रांसलेशन करना है। हाजा कलमुन, ठीक दिस है, इज द पेन। ठीक है। एक और। ज़ालिका किताबुन, दैट इज अ बुक। ठीक है, बिल्कुल सही। बुशा साहिबा थर्ड एंड फोर्थ, हादा के साथ और जालिका के साथ एक एक अरबिक का कोई भी वर्ड जोड़ दीजिएगा। हाजा हिमारुन ठीक है। और जालिका कल्बुन। तो दोनों का ट्रांसलेशन भी कर दिया, ताकि किसी के लिए नया वर्ड हो तो वोकेबलरी सी बात रिवाइज होती रहेगी। हाजा हिमारुन का हो जाएगा दिस इज अ डंकी, ठीक और है, जालिका कल्बुन का हो जाएगा दैट इज अ हार्ट। ठीक। दैट इज अच्छा, कल दैट इज हार्ट। ठीक है, बिल्कुल सही। इसमें आंसर नेक्स्ट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फैजान साहब, जितनी जल्दी आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे उतना ज्यादा हम लोग क्लास में पढ़ पाएंगे। हाजा mirsamun, that is a haza mirsamun, that this is a pencil, and haza जालिका, kursiyun, क्या आगे वाला? this is जालिका, zalika kursiyun, that is a chair. दैट इज अच्छा। ठीक है, ठीक है। बहुत आसान आसान वर्ड्स आपने सवाल किया, बहुत अच्छा। ठीक है, लारिब, लारिब खान साहब, सेवंथ एंड एट्थ। लारिब खान, आपको भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है माइक ओपन करने में।
चलिए उमर, 7th और 8th जी कीजिए, 7th और 8th। هذا कलम, दिस इज अ पेन। हो चुका है कलम, कुछ और नया लाइए, आप तो नया लाइए कम से कम। आप तो ओमान में बैठे हैं, आप तो अगल बगल देखेंगे बहुत सारे वर्ड दिख जाएंगे। هذا गाड़ी को क्या, सॉरी गाड़ी तो फीमेल हो जाएगा। घर को क्या बोलते हैं? هذا شجرة। अच्छा शजर, अच्छा शजरा में प्रॉब्लम ये फेमिनिन है, चलिए ठीक है शजर मान लेते हैं। हादा शजर क्या मतलब हुआ? هذه شجرة شجرة बोल तो ट्री। शजर ट्री, अदालिका के साथ कर दीजिए। ذلك हम्म, ذلك كراسة। तो रोसा इज फेमिनिन बच्चा, अच्छा, वी हैव टू यूज मैस्कुलिन ओनली। ذلك रजुल, रजुल मीनिंग, दैट इज अ मैन। या कीजिए 9th and 10th। या देर बेटा। हाजा वलद ठीक है, मीनिंग Zalika Haza Walad means boy. Well, Haza Walad. दिस That इज is अ a बॉय, boy. दिस इज अ This is बॉय, a boy. आजा दिस। जालिका, Zalika Himar. This is a donkey. जालिका दिस, Zalika, that is a donkey. दैट इज अ डक। यस जकिया बेटा, 11th and 12th। هذا منديل. हाजा मिंदीप, ठीक है, मीनिंग That is a हाजा Roman. दिस, नॉट दैट। हाजा दिस इज अ, Roman. सॉरी, हैंडकरचिप, ठीक है। 12th कर दीजिए। ठीक है, आपने ट्रांसलेशन बस वो था। जकिया नेक्स्ट कीजिए 12th। चलिए अजरा आप هذا कर। رجل. ज़ालिका रजुल, दैट इज अ रजुल का माना मैन, दैट इज अ मैन, ठीक है। फिर वही सारे वर्ड्स हैं, रिपीट किए हमने ताकि वोकैबुलरी थोड़ा सा हो जाए। वोकैबुलरी का मामला यही है, वर्ड एक बार आता है मुश्किल लगता है, 2 बार आता है थोड़ा आसान होता है, 4 बार आता है तो थोड़ा और आसान हो जाता है, 10 बार आ जाता है तो याद हो जाता है। तो उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो बार बार अगली एक्सरसाइज में भी वही सारे अल्फाज जो हमने लेसन के अंदर पढ़ा है वही बार बार रिपीट होकर आएंगे। जैसा मैं बताया कि अभी आपके अंदर ये स्टार्टिंग के 10-12 लेसन या 8-10 लेसन कम से कम सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी आपके लिए चैलेंजिंग होगी। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अरबिक। सेम सेंटेंसेस इंग्लिश में आ रहे हैं, इसको हमें अरबिक में चेंज करना है। अजरा पहले कीजिएगा, दिस इज अ बॉय, अरबिक क्या होगी? अजरा, सिराज, मुश्किल हो तो आप बोल Yes, sir. दीजिए। दिस इज अ बॉय, दिस के लिए क्या आएगा? هذا ولد. ठीक है, बिल्कुल सही। हाजा वलद, दिस इज अ बॉय। नवी सब नेक्स्ट सेकंड। जी that is a man. ज़ालिका रजुलुन। ठीक है, बिल्कुल सही है, दैट इज अ मैन। दालिका रजुल, रजुल के अलावा और जालिका के साथ कुछ और लगा सकते हैं आप। ज़ालिका बाबुन। ठीक है, दैट इज अ, मीनिंग क्या होगा बाब का? हाउस। नॉट हाउस, बाब इज डोर। डोर। वेरी गुड, दैट डोर इज अ डोर। डोर। उमर साहब नेक्स्ट, थर्ड उमर। उमर, why are you taking so much time? चलिए उमर, अबू बकर कीजिए नेक्स्ट, थर्ड। This is the shirt. ठीक है, Haza शर्ट नहीं याद आ रहा है। Kamisun. कमीस, बिल्कुल ठीक है, उर्दू में है, कमीज बोलते हैं, कमीज है, सौद है बस उसमें। हादा कमीस, दिस इज अ शर्ट। और अगर अबू मजर साहब मैं बोलूं हादा कल्बुन, क्या मतलब है? This is a heart. चलिए ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बुशा साहबा नेक्स्ट, फोर्थ। बुशा साहबा, यस फैजान नेक्स्ट कीजिएगा, फोर्थ। Zalika mindilun, and that is a handkerchief.
मिंदील, मिंदील इज हैंकरचिप। जो भी नया वर्ड है चार पांच बार रिपीट कर लीजिए, माइक बंद में ही चाहे रिपीट कर लीजिए। मिंदील इज हैंकरचिप, रुमाल, मिंदील रुमाल, मुंदील, मिंदील इज रुमाल। गुलनाज, गुलनाज शेख, फिफ्थ। गुलनाज बहुत इजी है तो, चलिए। हाँ, हाजा कलमुन। هذا قلم، هذا قلم، هذا this and قلم is pen। قلम, ला रहे खान। ऐसे तो पकड़ ले बेटा, नीचे बैठ जा 5 मिनट। This is pencil. That is pencil. Zalika mirsamun. ज़ैलिक और this मिरसामुन, is a ठीक है। अच्छा, हाँ, अगर मैं this बोलूं कि ज़ालिका जबलुन, jabalun. Jabalun means कोई बताए, है कोई बताएगा? जबल, Camel. दैट इज Camel. जमल, जमल इज कैमल, जबल, बा, जबल मीन्स माउंटेन, Mountain. माउंटेन, ज़ालिका जबल, दैट mountain. इज माउंटेन Jabal. ऑफ आर नेक्स्ट, सेवंथ, बहुत इजी है। Haza kursi. हाना कुर्सी, और दैट इज अ चेयर, Zalik kursi. ज़ालिका कुर्सी। यहया नेक्स्ट, यहया आर यू देयर बेटा? यहया आप हैं मौजूद? बच्चों का तो मैं कैमरा भी खुलवा सकता हूँ अगर ऐसे 3-5 करेंगे। बड़ों का तो खैर नहीं खुलवाऊंगा, बड़े तो को सबको चला। Yes. एट Yes, कीजिए sir. बेटा, एट कीजिए, आप थे नहीं क्या? That is a train. सर इसे ट्रांसलेट करना है। यस, जो वर्ड नहीं पता मुझसे पूछिए। सर मुझे ट्रेन नहीं पता। ट्रेन कोई बताएगा? कितारुन. कितारुन. वेरी गुड, कितार। ट्रेन के लिए वर्ड आता है बच्चा कितार। थैंक यू सर। जाली का खतार। जालिका कितार, ठीक है। और जालिका को किसी और वर्ड के साथ यूज करके बताइए जो आपको याद हो, कोई भी वर्ड जालिका को। जाली का हिमार। क्या मीनिंग है? दैट इज अ डोंकी। लड़की, ठीक है। जकिया नेक्स्ट। नाइन्थ, जो वर्ड नहीं पता पूछ लीजिएगा। This is the door. ठीक है, डोर के लिए क्या आता है, किसको मालूम? सॉरी, जकिया आपको मालूम? यस और नो? Yes. बाबुन, क्या बनेगा? दिस इज अ डोर। Haza babun. हाँ बाबू, मेरी मेरी आवाज बाकी लोगों को क्लियर आ रही है ना? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आवाज में? कुछ लोगों को शिकायत तो है नहीं नहीं? क्लियर है। क्लियर है ना? सर बीच में थोड़ी सी ब्रेक कर रही थी। अच्छा, अभी अब ठीक ठीक है, लेकिन बीच में थोड़ी ब्रेक कर रही थी। अच्छा, हो सकता है नेट गड़बड़ हो गया। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। चलिए, ठीक है। ओके, यस नफीस साहब, लास्ट 10th कर दीजिए। दैट इज अ होम। जालिका बैतुन। बैतुल, बैतुल। अगर होम बैतुल ना याद हो रहा हो तो आप उसे याद रख सकते हैं। हम काबे को बोलते हैं बैतुल्ला, अगर आपने नाम सुना हो। बैतुल्ला, अल्लाह का घर। अल्लाह तो जी। अगर आपको किसी के लिए अगर नया वर्ड है, मुश्किल लग रहा हो, तो आप बैतुल्ला के वर्ड से कभी किसी नए वर्ड को, किसी भी नई चीज को हम जब जोड़ करके याद करते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है उसको समझना, तो बैतुल्लाह हो जाता है। ठीक है, अब दालिका बैतुन। ठीक है, यस उमर नेक्स्ट। अब हम लोग अरबिक टू उर्दू या इंग्लिश पे आ गए। फर्स्ट क्या यस है? सर, यस। हादा बाबुन, दिस इज ठीक अ है, डोर। सिंपल है, आसान सा है आपके लिए। अबू मजहर साहब नेक्स्ट, सेकंड। जालिका बैतुन, दैट इज अ होम। होम, दैट इज हाउस, दैट इज होम। ठीक है, अजरा नेक्स्ट। अजरा सिराज, आपको माइक की आदत नहीं हो पा रही है Yes, अभी तक। sir. थर्ड कीजिए बेटा। Haza मिंदीलुन, mindilun. Haza mindilun. मिंदील याद आ रहा है क्या वर्ड?
This is a this is a हैंकी, this is a hanky. ठीक है। चलिए नेक्स्ट बुशा साहबा, फोर्थ। सर ये कसीसुन का मतलब मुझे पता नहीं है। कमीज, कमीज, खमीज आप समझ रहे सॉरी, हैं? ओके ओके, ठीक है, समझ गई, मैं समझ गई। जालिका कमीसुन, इसका मतलब होगा दैट इज अ शर्ट। ठीक है, बिल्कुल सही। उर्दू में भी यूज होता है ये तो, खैर सॉरी, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ हाँ, वो मुझे प्रोनाउंसिएशन बोलने का होगा। ठीक है, फैजान नेक्स्ट, वो फिफ्थ। हाजा जमलुन, that is a man. हाजा दैट, This is a man. This is a man. मैन, जमल। आप कंफ्यूज हो रहे हैं रजुल से, कोई हेल्प करे। जमल, Camel, camel. कैमल, Camel. camel, Yeah, ठीक है। this is a camel. हाँ तो ये ऊंट है, दिस इज अ कैमल, ठीक है। गुलनाज साहब नेक्स्ट, सिक्स। हाजा वलदुन, नहीं, वो दिस इज सिक्स अ रह गया, बॉय। सिक्स रह गया। जालिका हिमारुन, दैट इज अ डंकी। दैट इज अ टंकी, ठीक है। सेवन भी आपने कर दिया। हाजा वलदुन, दिस इज अ बॉय। यस लारेब साहब, एट्थ। Zalika rajulun. हम्म, That is man. और अगर बच्चा होता, छोटा मैन, छोटा आदमी, बच्चा, Waladun. जालिका वलद। अफान नेक्स्ट। ذلك ميدان. That is नाइन्थ बेटा, नाइन्थ बेटा। هذا جبل. This is mountain. दिस इज अ माउंटेन, और जालिका मैदान, दैट इज अ फील्ड। चलिए ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना तो सीख लिया कि अगर किसी को गधा बोलना हो तो कैसे बोलेंगे। हादा हादा हिमार कर सकते हैं कम से कम। चलिए अगला चैप्टर इंशाल्लाह कल स्टार्ट करते हैं। जरा वोकैबलरी का वाला पोर्शन मैं आपको खोल रहा हूँ, 2 मिनट का आपके पास टाइम है। जरा वोकैबलरी को देखिए, फिर मैं जरा आपसे वोकैबलरी पूछूंगा, देखें कितना हम लोग कर पाते हैं वोकैबलरी। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। कुछ तो पुराने अल्फाज हैं जैसे कुर्सी, मैदान, खमीस, और साउथ का अगर कोई हो तो मौजून भी उसके लिए कोई नया वर्ड नहीं होगा, मौजून वहां केले को बोला ही जाता है। कलम, सर कॉट की क्या मानी होती है? बेड, बेड बेटा। चलिए एक बार ट्राई करते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा कि मैं बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि आप एक बार में सब याद कर लेंगे, लेकिन फिर भी बेस्ट से बेस्ट करने की हम लोग कोशिश करते हैं। यस नफीस साहब, डोर के लिए क्या वर्ड पढ़ा हमने? डोर के लिए हमने पढ़ा बाबुन। ठीक है, और फील्ड के लिए? फील्ड के लिए मैदान। ठीक है, एक्सीलेंट। उमर हमने एप्पल के लिए क्या वर्ड पढ़ा? तुफाह। और ट्रेन? ट्रेन के लिए क़ितार 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 और हेड, हेड? क़ितार रअसन। ठीक है, वेरी गुड। अबू मजहर साहब, शर्ट के लिए क्या वर्ड पढ़ा आपने? मजहर साहब नहीं याद आ रहा है? खमीसुन, खमीसुन। ठीक है, जी तो जी जी, खमीसुन। और जबल मतलब? माउंटेन, माउंटेन, ऊंट। कोई धीरे से बोल रहा है, माउंटेन, माउंटेन, ठीक है। ठीक है, यस अजरा। आदमी के लिए हमने, मैन के लिए क्या वर्ड पढ़ा? अजरा। जकिया, क्या वर्ड पढ़ा हमने आदमी के लिए? रजुलन। रजुल। और बुशा साहब हमने
बनाना के लिए क्या वर्ड पड़ा? मुर्जुन, पता नहीं, मौजुन, ठीक है, मौजुन वाव रहेगा उसमें, मौजुन, मौजुन, हाँ ठीक है। मौजुन। और अफान हमने स्पैरो के लिए क्या वर्ड पड़ा? अस्फूर। असफूर, वेरी गुड, आप लोग तो फटाफट बता रहे हैं माशाल्लाह। और हर्ट मतलब कल्ब। कल्ब, ठीक है। और याहया, याहया हमने लॉक के लिए क्या वर्ड पड़ा? Yes, sir. लॉक, लॉक ताला, Lock. हुफलुन, Lock के लिए हुफलुन, उफलुल। हुफलुन। तो कोई 3 वर्ड जो आपको याद हुए हैं बताइए, बगैर देखे। मुझे 3 वर्ड, डोंकी, हिमार, कैमल, जमल, बॉय, वलद। चलिए, चलिए ठीक है, बेहतर। चलिए, वोकैबुलरी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, उसको आपको अलग से थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, और ऑब्वियस सी बात है उसमें मैं भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, उसको आपको खुद ही किसी भी लैंग्वेज में करना रहता है तो करेंगे आप इंशाल्लाह खुद ही। आधे कुरान वाले पार्ट में 2 मिनट का टाइम हमारे पास है, जरा जस्ट स्टार्ट कर लेते हैं, 1-2 आयत बस हम लोग पढ़ेंगे। सूरह नास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हम सिर्फ और सिर्फ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देख रहे हैं, हम तफसीर नहीं देख रहे हैं, हम डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं। हम अभी, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा भी ग्रामर नहीं पढ़ा तो ग्रामर भी नहीं देख रहे हैं। जब हम ग्रामर पढ़ लेंगे तो हम ग्रामर को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमने ग्रामर नहीं पढ़ा तो ग्रामर को भी हम नहीं देख रहे हैं। अभी हम सिर्फ अल्फाज के माने याद कर रहे हैं, ताकि आगे जब वो माना बार बार आए तो हमारे लिए वो आसान हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं नहीं कर रहा हूँ, सूरह नास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कुल का मतलब होता है, मैं से अक्सर को मालूम होगा, कुल मतलब, कोई बताए? कुल, बोलो कह बोलो। कह दीजिए, ऐलान कर दीजिए, कह दीजिए, कह दो। बता दीजिए। कुल, कुरान में बार बार आपको ये दिखाई देगा, तकरीबन 232 या 200 ज्यादा बार ये आया है। कुल का मतलब कह दीजिए, कह दीजिए। सिर्फ 2 आयत करेंगे आज हम लोग। अऊजु, मैं पनाह में आता हूँ, आई सीक रिफ्यूज, मैं पनाह में आता हूँ, मैं सिक्योरिटी में आता हूँ, मैं जो है पनाह में आता हूँ। अऊजु, मैं पनाह में आता हूँ। बी रब्बिन नास, बी जो है, बा जो है, ये प्रीपोजिशन है, जिसका मतलब है विद, फ्रॉम का माना भी कभी होता है, कभी विद का माना भी होता है। रब का क्या मतलब होता है? लॉर्ड। लॉर्ड। अल्लाह। उर्दू का वर्ड है, हम रब यूज लॉर्ड, करते हैं, लॉर्ड। बिल्कुल सही। और अन्नास का लनहार। मतलब है लोग, मैनकाइंड। मैनकाइंड। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अन्नास मतलब मैनकाइंड, रब मतलब लोग। 2-3 वर्ड हमें याद करने हैं बस। आऊदु, आऊद बिल्लाह के अंदर हम पढ़ते हैं, वही आऊदु है, आऊदु बिल्लाही, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की, वही है। आऊजु, मैं पनाह में आता हूँ, कह दीजिए आप। कुल मतलब कह दीजिए, आऊजु, मैं पनाह में आता हूँ। बिरब्बिन्नास, लोगों के रब की का तर्जुमा बा से हुआ। बिरब्बिन्नास, रब्बिन्नास मतलब लोगों का रब, द लॉर्ड ऑफ द मैनकाइंड, ठीक है ना। कुल अऊजु बिरब्बिन्नास, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की। मलिकिन नास, मलिक कहते हैं बादशाह को, किंग को। एक होता है मालिक, मालिक का मतलब उर्दू में किसे बोलते हैं? मालिक, ओनर। ओनर, ऑन किस चीज का मालिक, ऑनर। उर्दू में बोलते हैं ना मालिक। मलिक बादशाह, ये अलग है, मलिक बादशाह। तो मलिक बादशाह, अन्नास का मतलब क्या बताया मैंने? मैनकाइंड। मैनकाइंड। तो मलिक अन्नास का मतलब क्या हो जाएगा? द किंग ऑफ मैनकाइंड, बिल्कुल बादशाह सही, ऑफ द किंग ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड, बस यहीं तक रखेंगे। कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की और लोगों के बादशाह की। आज यहीं